लोग और बचे हैं जिनको बोलना है 20। समय काफी कम है, तो मैं ये जो 10-10 मिनट जिनके हैं उनको आपकी इजाजत से 8-8 मिनट कर रहा हूँ, 8-8 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हैं साहब? नहीं, बंद तो नहीं करेंगे। आप बोलिए कितनी मिनट करनी है? हैं? 8-8 मिनट कर देते। थैंक यू। श्री कालूराम, 6 मिनट पर मेरी घंटी बजेगी, 2 मिनट में आपको समाप्त करना है। इट इज फॉर ऑल। समय कम होता है। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 47 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि अभी विगत दिन 7 मार्च को मेरी विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, वह बेमौसम बारिश हुई है। उसके कारण किसानों की संपूर्ण फसलें, गेहूं की फसल गिर गई है, धनिया की फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है, अफीम की फसल भी मेरे क्षेत्र में होती है, अफीम किसानों की अफीम की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, धनिया चना सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि उनकी गिरदावरी कराई जाए। आपके अधिकारी मौके पे नहीं जाते हैं और गिरदावरी नहीं करते हैं। उनकी गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उन किसानों को उस फसल का मुआवजा दिलाया जाए, मुआवजा के साथ साथ बीमा क्लेम भी दिलाया जाए। बीमा कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि आप टोल फ्री नंबर पे फोन करो, हमारे पास 72 घंटे हैं, 72 घंटे में जिसका भी टोल फ्री नंबर पे फोन जाएगा उसको ही हम बीमा देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि टोल फ्री नंबर पे फोन नहीं लगता है। मैंने खुद ने ट्राई करी। किसान ऐप पे जो आप फार्म भरने की कहते तो किसान इतना जागरूक नहीं है जो अपने किसान ऐप पे अपना फार्म अपलोड करा सके। तो इस प्रक्रिया को सरल की जाए और जो ऑफलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि किसान अपना ऑफलाइन फार्म तहसील में दे सके या पटवारी को दे सके, अपना फार्म कृषि विभाग में दे सके। वो किसान ऑफलाइन फार्म या ऑनलाइन फार्म नहीं भर सकता है। विगत वर्ष 2022 में हमारे अगस्त में जो फसल खराबा हुआ था सोयाबीन का, उसमें मात्र 20 या 25% किसानों का ही बीमा क्लेम हो सका और 20% ही किसानों को बीमा क्लेम हो सका। मात्र उन्होंने 72 घंटे मिले, 72 घंटे में किसान कोई अपना फार्म नहीं भर पाया। अब जब सरकार मुआवजा दे रही है, सरकार पूरी फसल का मुआवजा दे रही है, तो बीमा कंपनी क्यों नहीं बीमा क्लेम देती है? अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि बीमा कंपनी बीमा नहीं देती है, तो वास्तव में बीमा कंपनी अपना पल्ला झाड़ के टालना चाहती है। वो किसानों को बीमा नहीं देना चाहती है। बीमा कंपनी चाहती है कि किसानों को बीमा नहीं मिले। और आज तो एक और आपने ये नया नियम निकाल दिया कि जो बीमा मिलेगा उस किसान को मुआवजे में से वो बीमा की राशि कम करके दी जाएगी। अब ये आज मेरा प्रश्न था, इसी पे माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी ने जवाब दिया। बीमा अलग है क्योंकि बीमा का पैसा सरकारें जमा करती है, राज्य सरकार जमा करती है, केंद्र सरकार जमा करती है और किसान के खाते से करता है। तो मैं मांग करता हूं कि किसान को बीमा के पैसा पूरा मिलना चाहिए। जो पैसा किसान का बीमा का बनता है वो उसका अधिकार है, क्योंकि वो बीमा करवाता है। कई बार फसल खराब हो जाती है और कई बार फसलें खराब नहीं होती है, बीमा कंपनियों को करोड़ों का फायदा होता है। तो मैं माननीय सभापति आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीमा कंपनी को किसानों को पूरा बीमा देना चाहिए और जो मुआवजा फसल खराब हुई है उसको मुआवजा देना चाहिए। एक और हम पूरे तहसील को यूनिट मानते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक पटवार हल्के में ओलावृष्टि हो गई, उसको बीमा क्लेम के लिए फार्म भरने के लिए कहा जाता है, बाकी उसको मुआवजा नहीं मिलता है। उस पटवार हल्के को यूनिट बनाया जाए, ताकि एक पटवार हल्का यूनिट बनेगा तो उस हल्के में अगर नुकसान हुआ है तो वहां उस किसान को मुआवजा मिल सके। मुआवजा के लिए भी वही प्रक्रिया होनी चाहिए जिस प्रकार से
हम पूरी तहसील को करेंगे आधार मान के, तो पूरी तहसील में मान लो नुकसान नहीं हुआ, आपदा नहीं हुई, तो उस जो किसान के जो नुकसान हुआ उसको भी फसल का मुआवजा नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस एक पटवार हल्के को यूनिट बना के उसको किसान को मुआवजा दिलाया जाए। मैं माननीय सभापति आपसे मांग करता हूं कि कृषि उपज मंडी में 4 साल से कृषि मंत्री जी विराजमान है, 4 साल से अभी तक कोई सड़क नहीं बनी। पिछली हमारी सरकार में हर क्षेत्र में सड़कें बनी थी, किसान पथ बनाए गए थे, कृषि उपज मंडियों में फंड पड़ा हुआ है, बाकी अभी तक कई सड़कें नहीं बनी। माननीय मंत्री महोदय, कृषि विपणन बोर्ड के मंत्री जी को कह के जो फंड पड़ा है, हम देखते हैं कि छोटे छोटे एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए किसान अपनी फसल मंडी में नहीं ले जा सकता है, और कई जगह ऐसी है जो 300 की आबादी या 250 की आबादी से नीचे की है, वो लोग बोटिंग तक नहीं करते हैं। हम चुनाव में जाते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, हमें सड़क नहीं बनेगी। तो ये छोटी छोटी टुकड़े हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के ये सड़कें बनाई जाए ताकि वहां के किसानों को, वहां के क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि डेयरी विभाग में जो डेयरियां चल रही हैं वो डेयरी को बढ़ावा देना चाहिए, पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। और डेयरी में जो बीएमसी मशीनें मिलती है वो चेयरमैन अपने चाहते को दे देते हैं, वो पशुपालन को मिलनी चाहिए। उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमको डेयरी के ऊपर ध्यान देना। एक पशु बीमा, माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 4 साल से पशुओं का बीमा नहीं हुआ, लगातार 4 साल से। अब हम किस आधार से किसान के पशु मरते हैं, वो किसान किस पशुओं के ऊपर ही आधारित है किसान हमारे क्षेत्र का। अभी अभी बीमा आपने चालू किया है, तो माननीय मंत्री महोदय ये बीमा बिल्कुल निरंतर होना चाहिए। और जिस प्रकार से लंपी में आपने कहा था कि हम 40,000 रुपए देंगे, तो वो किस आधार से आप उसको बीमा देंगे? तो जिन किसानों के लंपी वायरस से जो पशु मरे हैं उन पशुओं को बिल्कुल उसका पैसा मिलना चाहिए। सोलर सिस्टम, जिस प्रकार से लाइटों की स्थिति क्या है, क्षेत्र में 6-6 घंटे 7-7 8-8 घंटे लाइटें जाती हैं, लाइटें नहीं मिलती हैं। रात को जब किसान घर पे जाता है खाना बनाने के लिए तो लाइट बंद हो जाती है, और जब खेत में अपने पाणत करने के लिए जाता तो लाइट नहीं मिलती है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सोलर सिस्टम को सुदृढ़ बना के सोलर सिस्टम दिया जाए, और किसानों की जो सोलर सिस्टम पे जो भी सब्सिडी है उसको भी बढ़ाए, और जो सोलर सिस्टम इसको ज्यादा से ज्यादा किसानों को दे ताकि अपनी बिजली की खपत भी कम होगी। आए दिन कहने में आता है कि कोयला नहीं है, और लोड शेडिंग के नाम से लाइट कटती है। ये लोड शेडिंग के नाम से लाइटें काटते हैं और किसान अपने खेत में बैठा रहता है। वो किसान मात्र उसको 4 महीने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। उद्योगों को आप लाइट देते हो और किसानों को लाइटें नहीं मिलती। और माननीय सभापति महोदय, किसान को सोलर के माध्यम से लाइट दी जाए। ग्रीन हाउस, जिस प्रकार से आपने ग्रीन हाउस दे रहे हैं राजस्थान में, तो ग्रीन हाउस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में किसान एक कम क्षेत्र में अच्छी पैदावार कर सके। ग्रीन हाउस के मामले में आप जिस प्रकार से क्षेत्र में ग्रीन हाउस या सब्जी की खेती करता है किसान, तो उससे अच्छा उत्पादन होता है। तो आपसे निवेदन है कि वो ग्रीन हाउस की संख्या आप बढ़ाएं ताकि किसानों को इससे फायदा हो सके। जिस प्रकार से आपने घोषणा करी थी नंदी गौशाला की, धन्यवाद माननीय सदस्य, थैंक यू वेरी मच। जिस प्रकार से नंदी गौशाला की घोषणा करी थी, नंदी गौशाला नहीं खुली है। आवारा पशुओं से कितने फसलें नष्ट हो चुकी है, और जो आवारा पशु घूमते हैं उससे कई फसलें नष्ट हो गई। पशुधन सहायक के रिक्त पद पड़े हैं, आप बोलिए, उनको भरने के लिए माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक पंचायत में